सेनेट का इजलास आज होगा। नए अरकान की हलफ बर्दारी होगी। सेनेट इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए यूसुफ रजा गिलानी नामजद कर दिए। डिप्टी चेयरमैन के नाम इत्तेहादियों में इत्तेफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी की सेनेट इलेक्शन के लिए खुसूसी कमेटी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए मुतहरिक अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबिते। पीटीआई का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी किया जाए। सेनेट में तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर इंतखाब नाकाबिले कबूल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ शिकायत। जजेस को खौफजदा करने की हुकूमती कोशिश है। मखसूस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट रेफरेंस अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म मंसूबे का शाखसाना है। चीफ जस्टिस जजेस को बराह रास्त और बिलवास्ता हरासा करने के वाकयात का नोटिस लें। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप में रुकावटें खड़ी करने का अदालत नोटिस लिया जाए। पीटीआई की दरखास्तें काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन रोकने की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 5 सेनेटर्स ने इंतखाब रोकने के लिए आईनी दरखास्त दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोका जाए। दौरान समात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, सेनेट में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कब है? शुएब शाहीन ने कहा, अदालत को आगाह किया, अगर इलेक्शन रोक दें और ईद के बाद इलेक्शन हो जाए तो क्या हर्ज है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा इलेक्शन रोक भी सकते हैं या नहीं। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे। खतूत की लिखाई मैच हो गई। हैंड राइटिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट सीटीडी को मौसूल। जराये के मुताबिक पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल सीसीटीवी वीडियोस का नादरा से शिनाख्त का अमल जारी। जजेस के खतूत में डाला गया आर्सेनिक पाउडर भी एक ही शख्स ने खरीदा। खतूत में मौजूद आर्सेनिक जिस मकाम से खरीदा गया, तफ्तीशी एहलकार उसके भी करीब पहुंच चुके। बिजली की कीमत में इजाफा। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सारिफीन को अप्रैल के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में महंगाई 50% से बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ। शहरी इलाकों में तवानाई की अफराते ज़र 50.6% रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की ईद पर मुलाकात कराने के हुक्म का अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को अडियाला जेल हुकाम से राबिता करके अदालत को आगाह करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। इस्लामाबाद में डाकुओं की मनमानियां। गोलड़ा में हाइकिंग करते स्विट्जरलैंड की शहरी समेत 5 पाकिस्तानी सयाह लुट गए। डाकुओं ने एटीएम के जरिए 1,20,000 रुपए निकलवा के सयाहों को छोड़ा। सयाह शाह अल्लाह दित्ता में गाड़ियां खड़ी करके हाइकिंग करते टेक्सला में स्टोपा की तरफ जा रहे थे। FIR दर्ज। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अमनो अमान के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह का अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों पर इजहार तशवीश। कहा, हर लिहाज से आवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा करेगी। एडिशनल IG कराची की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। कहा, अगवाकारों को ग्रुप मुल्क से बाहर बैठकर कराची में अगवा बराए तावान में मुलविस हैं। ग्रुप की शिनाख्त कर ली, जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे।
कराची में बढ़ती वारदातें, एमकेएम का शहर को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मेट्रोविल में 2 शहरियों को हलाक करके 2.25 करोड़ रुपए लूटना जुल्म है। सिंध के वजीर दाखिला बताएं किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं। शहर को 3 माह के लिए फौज के हवाले किया जाए। एमकेएम पाकिस्तान स्ट्रीट क्रिमिनल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। गिलगित चीफ कोर्ट ने फलक नूर केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने फैसले में कहा, बच्ची गिलगित बल्तिस्तान के हदूद में रहेगी। फलक नूर ने अपने शोहर फरीद के साथ रहने का बयान दिया। मेडिकल बोर्ड ने लड़की की उम्र 13 से 16 साल के दरमियान बताई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी जमात बनाने का बाज़ाब्ता फैसला। नई जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए कवायद इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा दस्तावेज फराहम कर दी हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमात रजिस्टर करा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात नई सियासी जमात से भरपूर तरीके से लड़ेंगे। बानी पीटीआई का लबो लहजा उनकी शदीद फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है। कोई दरवाजा ना खुलने पर वो गमो गुस्से में है। इरफानुल हक सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जिस दिन एक छोटा सा बावर्दी अफसर भी ये दरीचा खोलेगा तो वो भाग के उसकी तरफ जाएंगे। बानी पीटीआई चाहते हैं कोई डील ऑफर करे, क्योंकि 9 मई का आसेब उनके सर पे सवार है। हमें किसी ग्रैंड अलायंस से कोई खौफ नहीं। तवज्जो मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने और आवाम की फलाह बहबूद पर है। ग्रैंड अलायंस में पीटीआई के सिवा तमाम जमातें जमहूरियत पर यकीन रखती हैं। अगर कोई मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करेगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चौधरी शुजात के बेटों ने इक़्तिदार के लिए खानदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। कैसरा इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुजात हुसैन और परवेज इलाही में रखना डालने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का है। बहनों ने नहीं, शुजात के बेटों ने मोहसिन नकवी की मुआवनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। विफाकी सूबाई वजीर बनने वाले दोनों बेटों ने बाप को टिशू की तरह इस्तेमाल किया। सालिक हुसैन ने अडियाला जेल में परवेज इलाही से मिलने की कोशिश की। परवेज इलाही ने इनकार कर दिया। हैरान हूँ, 25 साला बच्चा मूसा इलाही 70 साला परवेज इलाही का मुकाबला कर रहा है। परवेज इलाही खुलूस से दिल से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बाकी का इल्म नहीं। सुमेरा इलाही ने कहा, इलेक्शन चोरी करके विफाकी सूबाई वजीर बनने वाले भाई नफरत समेट रहे हैं। शुजात के बेटे इक़्तिदार और हम हक सच के लिए लड़ रहे हैं। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर न आया। ईद उल फित्र बुध के रोज मनाई जाएगी। सऊदी अरब में रुयत हिलाल कमेटी के 11 मकामात पर चांद देखने के इंतजामात। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल ईद उल फित्र का चांद नजर आने का कवी इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर न आने और पाकिस्तान में कल चांद नजर आने पर ईद उल फित्र एक ही दिन मनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जाएगा। ईद आई, खुशियां लाई, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सब अपनी पसंद के कपड़े जूते लेने के लिए सरगर्दां। चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल पर लड़कियों का रश। बच्चे कपड़ों के अलावा खिलौनों की खरीदारी के लिए भी बज़द। वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के साथ साथ अपने लिए भी कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ। परदेसी ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को रवाना। लारी अड्डों, वैगन स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी रश देखकर किराए बढ़ा दिए। अक्सर मकामात पर जायद किराए वसूल करने की शिकायत। इक्तिसादी राबिता कमेटी की फिर तश्कील नौ। वज़ीर आज़म ने विफाकी वज़ीर सनत व पैदावार को भी ECC का रुकन बना दिया। ECC अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई। इक्तिसादी राबिता कमेटी के चेयरमैन वज़ीर ख़जाना बरकरार रहेंगे। ECC अरकान में तिजारत, पावर और पेट्रोलियम के विफाकी वज़रा शामिल हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को 18 मुकदमात में 10 मई तक राहदारी जमानत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज खान साबी ने राहदारी जमानत मंजूर की। अदालत का मियां असलम इकबाल को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की सपहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 56(3) के तहत आम इंतखाबात के बाद पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी नजात बिजनेसमैन और साबिक सफीर के बेटे उमर खान का दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट के नामवर ब्रोकर्स को धोखा देने का इतराफ। सरमायाकारी के नाम पर मारूफ शख्सियात से $80 लाख हथियाए जो कभी हुई ही नहीं। उमर खान अमरीका में मुकदमे के बाद श्रीलंका फरार हो गए थे। वीजा की मुद्दत खत्म होने पर वापसी पर गिरफ्तार। मुकदमे में सजा सुनाने की तारीख 10 जून 2024 मुकर्रर की गई। उमर खान पर जुर्म साबित हो गया तो उन्हें 2 साल कैद की सजा हो सकती है। साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में सूरज ग्रहण का नजारा। सूरज ग्रहण यूरोप के मगरबी हिस्से में भी देखा जा सकेगा। ईद पर मौसम ठंडा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल की शाम मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी, झक्खड़ और बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सवात, चित्राल और मानसेहरा के नदी नालों में तुगजानी का खदशा। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। गूगल को क्या मसला है अगर बचपन में मेरी दादी मुझे नहलाती थीं। भारतीय शहरी नील शुक्ला ने बचपन की एक तस्वीर की वजह से गूगल के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में लिखा, बचपन की एक तस्वीर की वजह से गूगल ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर PCB अरकान ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काकुल में तरबियत का मौका फराहम करने पर खिलाड़ियों ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर्स ने खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा।